हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट रसगुल्ले, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अब जैसे फेस्टिवल का सीज़न है तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से रसगुल्ले को बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट रसगुल्ले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने भिगोने में 1.5 लीटर दूध दिया है। आप दूध या तो काऊ का लीजिएगा या फिर टोंड का लीजिएगा, फुल क्रीम मत लीजिएगा। टोंड वाले या गाय के दूध से क्या होता है, जो हमारा छेना होता है वो अच्छा बनता है और सॉफ्ट बनता है। तो दूध में हमारा एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं दूध में एक उबाल आ गया है, बस इतना ही हमें करना है। अब गैस का फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया है और उसको 5 से 7 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसका नींबू डालकर इसका छेना बनाकर तैयार करेंगे। अब दूध को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। इससे ज़्यादा हम ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारा छेना है वो निकल कर नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे 4 चम्मच नींबू का रस लिया है और 4 चम्मच इसमें गर्म पानी मैंने ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले और फिर इसका हम छेना बनाएंगे दूध में डालकर। चम्मच की सहायता से ऐसे डालते जाएंगे। एक साथ भी डालेंगे, चम्मच की सहायता से डालेंगे। इसमें 4 चम्मच नींबू का रस था और 4 चम्मच से गर्म पानी इसमें ऐड किया था। आप देख सकते हैं दूध में से छेना अलग हो चुका है बिल्कुल। थोड़ी देर रख दीजिएगा नींबू डालने के बाद, तो वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। आप चाहें तो नींबू की जगह टेट्रिक एसिड या विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर नींबू जो है सबके घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने नींबू डाला है इसके अंदर। ध्यान रखिएगा जितना नींबू का रस डालेंगे उतना ही आपको गर्म पानी उसमें ऐड करना है। और अगर आपको फिर भी छेना नहीं निकल रहा है तो 2 मिनट के लिए उसको गैस पर रखकर गर्म कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो जो आपके रसगुल्ले हैं वो हार्ड बनेंगे। तो अब इसका एक्सेस पानी जो है हम छेना का अलग कर लेते हैं छन्नी की सहायता से। अब मैंने इस एक्सेस पानी छानने के लिए एक फ्राई पैन लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी लगाई है और उसके ऊपर ये मल कॉटन का कपड़ा है, इसको रख रही हूँ मैं, जिससे कि आसानी से छन जाए। आप इस पर सूती कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं, मतलब लगाकर छान सकते हैं। ध्यान रखिएगा कपड़ा जाली वाला होना चाहिए, तभी उसमें से पानी जो है सारा पानी निकल जाता है। तो हम इसको अब सारे पानी को इसमें रखकर छान लेंगे। अब छेने को मैंने कपड़े की सहायता से छान लिया है। आप देख सकते हैं, ऐसे घुमा देंगे एक बार इसे। सारा पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए, तभी जो हमारे रसगुल्ले हैं वो अच्छे बनेंगे। अब छेना को तो मैंने छन्नी की सहायता से और कपड़े की सहायता से छान लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा पानी से धोएंगे इसे हम। ये मैंने 2 गिलास पानी लिया है और इसे अच्छे से धोएंगे। अभी हमारा छेना जो गर्म है, तो पानी डालने से इसका जो टेम्परेचर है वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा। फिर हम हाथ की सहायता से इसे अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें हमने नींबू डाला है तो उसका जो खट्टा पानी है वो निकल जाना चाहिए। अच्छे से धोइएगा इसे। ये मैंने 2 गिलास पानी लिया है पहले। अब 2 गिलास पानी डालने के बाद मैंने हल्का सा पानी उसमें से निकाल लिया था। अब 1 गिलास पानी में और ऐड कर रही हूँ। अच्छे से धोएंगे इसे हम। आप इसे नल के नीचे भी लगाकर धो सकते हैं अच्छे से। ध्यान रखिएगा नींबू का खट्टापन इसमें नहीं आना चाहिए। इसको मैंने 3-4 पानी में अच्छे से धो लिया था, जिससे कि इसका नींबू का रस जो है अच्छे से निकल जाए। अब इसको हम अच्छा सा टाइट में निचोड़ लेंगे और ऐसे ही 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रखकर छोड़ देंगे। फिर बाद में हम चेक करेंगे। अब ये जो पानी हमने निचोड़ के रखा है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं। ये बहुत हेल्दी होता है। आप चाहें तो इसे आटा गूंथते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सब्ज़ी बनाते हुए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो 5 मिनट के रखने के बाद हम उसे अपने छेने को चेक करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अपने छेना को हम चेक कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं इसका सारा पानी जो निकल गया है। अब इसको एक परात में हम निकाल लेंगे। अब सारे छेनों को मैंने एक परात में निकाल लिया है। अब क्या करना है, हमें इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें अरारोट भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसल के, जैसे हम आटे का डो बनाकर तैयार करते हैं ना, वैसे हमें इसे करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो छेना है वो अच्छे से सेट हो गया है। जैसा हम आटे का करते हैं बिल्कुल वैसे ही, गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार करेंगे। अब हमें इस साइज़ की बॉल बनाकर तैयार करनी है। आप अपने हिसाब से इसे छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की आप गोल गोल बॉल बना के तैयार कर लीजिए। छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप साइज़ इसका रख सकते हैं। तो सारी हम बॉल इस तरह के बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी बॉल तो बनकर तैयार है। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भिगोना लिया है। भिगोने में मैं आधा किलो के हिसाब से चीनी ऐड करूँगी। 500 ग्राम जो चीनी है। अब जितनी हमारी चीनी है उससे डबल हम पानी ऐड करेंगे, यानी कि 500 ग्राम चीनी है तो 1 लीटर के करीब से पानी ऐड होगा। ,500 ग्राम चीनी में मैंने 1 लीटर पानी का प्रयोग किया है। अब इसे हम तेज़ फ्लेम पर अच्छे से एक उबाल आने देंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल जानी चाहिए पानी के अंदर। आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है पानी में और उसमें उबाल भी आ गया है। गैस का फ्लेम हम तेज़ ही रखेंगे। अब हमने जो बॉल तैयार करी थी ना उसे एक एक करके डालेंगे। एक साथ मत डालेगा, एक एक करके ही इसमें ऐड करेंगे हम। मेरे को भिगोना छोटा लग रहा था तो मैंने इसलिए ये फ्राई पैन कर लिया है, चेंज कर दिया है बर्तन को अपने। खुले बर्तन में ही बनाइएगा जिससे कि ये साइज़ में बड़े हो जाएँ तो आसानी से इसमें आ सके। वो छोटा बर्तन मत लीजिएगा। सारी बॉल को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। मैंने सारी बॉल को इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमें तेज़ ही रखना है। आप क्या करेंगे, लीड लगाकर आधी लीड लगाएंगे इसे और ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद अपने रसगुल्लों को चेक करेंगे और इसे पलटेंगे। पूरा मत ढकेगा, हल्का सा खुला ही रखिएगा। सॉरी, 1 मिनट के लिए मैं लीड को हटा रही हूँ। मैं इलायची डालना भूल गई थी। आप इसमें 2 इलायची, छोटी इलायची डाल सकते हैं, पर अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं। अपने रसगुल्लों को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साइज़ में ये बड़े हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सारे रसगुल्लों को एक एक करके हल्के हाथ से पलट देंगे हम। बहुत हल्के हाथ से पलटिएगा। और 5 मिनट के लिए फिर इसे ढक लेंगे आधी प्लेट को। गैस का फ्लेम हमें कम नहीं करना है, तेज़ फ्लेम पर ही इसे हम पकने देंगे। अब फिर से 5 मिनट हो चुके हैं। अपने रसगुल्लों को हम चेक कर लेते हैं और एक बार इसे फिर से पलट देते हैं। आप देख सकते हैं साइज़ में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितने बड़े हो गए हैं। बहुत हल्के हाथ से पलटिएगा इसमें।
और शेप भी इनकी गोल आई है। पर अभी ये पूरी तरह से नहीं पके हैं। तो फिर से इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं तेज़ फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से हम अपने रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से पक गए हैं हमारे रसगुल्ले। इसे मैंने 2-3 बार पलट लिया था, जिससे इसे दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। पर अभी ये पूरी तरह से नहीं बने हैं। ठंडा होने के बाद और अच्छा फूल जाएंगे ये। अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें गर्म करके पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा पानी जब भी ऐड करें इसमें गर्म करके ही ऐड कीजिएगा। तो हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और उसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ 4 से 5 घंटों के लिए। हमारे रसगुल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, मार्केट से भी अच्छे। अगर आप 2-4 बातों को ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल बाहर जैसे ही बनकर आपके रसगुल्ले आएंगे। जैसे कि अब जब हम छेना बनाते हैं तो जो नींबू या विनेगर हम डालते हैं वो बिल्कुल गर्म दूध में ना डालें। 5 से 6 मिनट तक उसे ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको डालें। उसके बाद जब आप छेना को छानते हैं ना तो बिल्कुल उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें पानी रहेगा तो ये रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो 2-3 बातों का अगर ध्यान रखेंगे ना तो ये रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनकर आएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और इसको फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मैं तो अपने वाइट रसगुल्लों को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।